नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे, यह पाम 37 वर्षीय व्यक्ति का है। इनके कुछ सवाल तो नहीं है, बस यही है कि जीवन आगे कैसा रहने वाला है और वर्तमान स्थिति क्या है। तो जानेंगे एक एक करके सभी विषयों पर। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मुझ तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके सभी बातों को। देखिए, हाथ बहुत अच्छा है, लेकिन हाथ की अगर बनावट की बात करें तो स्क्वायर पाम है। और जब स्क्वायर पाम होता है तो ऐसे जातक बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर सफलता हासिल करते हैं। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। हाथ के मुकाबले उंगलियां लंबी हैं तो ऐसे जातकों में निर्णय क्षमता थोड़ी सी कमजोर होती है, यानी कि निर्णय लेने में देरी करते हैं। तो ये एक इनका माइनस पॉइंट होता है। लेकिन हाँ, जो भी निर्णय लेते हैं वो बहुत अच्छा लेने वाले होते हैं। देरी जरूर होती है लेकिन सोच समझ करके निर्णय लेने वाले होते हैं। ये बात हो जाती है यहाँ पर। अंगूठे की बात करें तो अंगूठा काफी सशक्त है। और देखिए, हाथ के अंदर जब अंगूठा मजबूत हो तो ये समझ लीजिए कि आप सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि अंगूठा ही व्यक्ति का एक तरीका से व्यक्तित्व भी है, स्वभाव भी है। क्योंकि ये अगर अच्छा लंबा अंगूठा है तो ऐसे जातक सोच समझ करके चलने वाले, सोच समझ करके बोलने वाले, निर्णय लेने वाले और अपना व्यक्तित्व को बनाए रखने वाले होते हैं जब अंगूठा लंबा होता है। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है हाथ के अंदर। हाथ के अंदर दो ही चीजें मेन होती हैं। अगर अंगूठा मजबूत हो और उधर वाणी का जो फिंगर है, कनिष्का उंगली, वो लंबी हो, तो फिर सारे पाम की जो मेन पॉइंट है वो कमजोर भी हो तो भी व्यक्ति अपनी जीवन को, गाड़ी को सही चलाने वाला बन जाता है। चलिए, अंगूठा काफी सशक्त है और अंगूठे का फर्स्ट फ्लैंज छोटा है और सेकंड फ्लैंज बड़ा है। देखिए, जब फर्स्ट फ्लैंज छोटा होता है तो ऐसे जातकों में आत्मविश्वास की थोड़ा कमी होती है, विल पावर कमजोर होती है, कार्य करने से पहले ही थोड़ा घबरा जाते हैं। ये एक यहाँ पर माइनस पॉइंट होता है। बाकी अंगूठा अच्छा है, आगे से नुकीला भी है, तो ऐसे जातक बुद्धिमान भी होते हैं। सेकंड बात करें तो फ्लैंज, सेकंड फ्लैंज इनका लंबा है, तो ऐसे जातक तर्क वितर्क अच्छा कर लेते हैं। जातक ऐसे जातक अपने कार्यों को जिद भी रखते हैं, कार्यों को दिशा देने वाले भी होते हैं। सेकंड बात करें तो लॉजिक के साथ बातों को समझाने वाले भी होते हैं जब सेकंड फ्लैंज बड़ा होता है। तो अंगूठा काफी सशक्त अच्छा है। अब बात करें उंगलियों की, तो देखिए उंगलियां, यानी कि सूर्य की उंगली गुरु की उंगली लंबी है, यानी कि अनामिका उंगली से गुरु की उंगली लंबी है। जब गुरु की उंगली लंबी होती है तो ऐसे जातक स्वतंत्र विचारों के होते हैं, नेतृत्व शक्ति ऐसे जातकों में होती है, स्वाभिमानी होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। इनका यही स्वभाव जीवन में सफल बनाता है, क्योंकि ये दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। इसी कारण से लोग इनके ऊपर विश्वास करने लगते हैं, लोग इनसे अच्छे विचार बनने लगते हैं। ये एक यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है। बाकी शनि की उंगली भी लंबी है, सीधी है, सटीक है, तो ऐसे जातकों का जो यानी कि गंभीर स्वभाव भी होता है। ऐसे जातक जो है कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति भी बनी रहती है, यानी कि मन की स्थिति भी अच्छी रहती है। और क्योंकि शनि जब पीड़ित होता है तो जातक की मन की स्थिति को या संघर्षों को थोड़ा बढ़ाने वाले होते हैं। सूर्य की उंगली काफी अच्छी लंबी है और झुकाव भी इनका मध्यमा उंगली की तरफ है, तो ऐसे जातकों में यानी कि गंभीरता, सहनशीलता और ये यानी कि मैं कहूँगा कि किसी चीज में गहराइयों में, यानी कि न्यायप्रिय भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, गहराइयों में सोचने वाले होते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। सूर्य की उंगली लंबी है और सूर्य की उंगली लंबी हो तो ऐसे जातक थोड़ी सी मेहनत करने पे सफलता हासिल करने वाले होते हैं जब सूर्य की उंगली सीधी और अच्छी हो। नीचे से मार्शल भी है, ये एक प्लस पॉइंट है। बात करें बुध की उंगली की, देखिए बुध की उंगली इनकी पीड़ित है और जब बुध पीड़ित होता है तो ऐसे जातकों में
यानी कि कार्यों के प्रति लापरवाही होती है, चीज़ों को रख रखाव में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं ऐसे जातक। कभी रख करके चीज़ों को भूल जाना या अकाउंट या किसी चीज़ को मेंटेन करना, इन चीज़ों में थोड़ा लापरवाही यहाँ पर हो जाती है जब बुध की उंगली छोटी होती है। वैसे फर्स्ट फ्लैंज काफ़ी लंबा है, तो ऐसे जातक चातुर्य बुद्धि वाले होते हैं। थोड़ा झुकाव जो है अनामिका की तरफ भी है, तो ऐसे जातक अपने चातुर्य बुद्धि के कारण अपना काम निकालने के माहिर होते हैं। ये भी यहाँ पर प्लस पॉइंट हो जाता है। नीचे का उंगली मार्शल भी है नीचे से, तो ऐसे जातक विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले भी होते हैं। विलासिता रहती है ऐसे जातकों के जीवन में। चलिए बात करें अब इनके फ्लैंजों की, यानी कि पर्वतों की। तो पहले बुध पर्वत की ही बात करें तो देखिए बुध पर्वत इनका थोड़ा दबा हुआ है, और बुध पर्वत जब दबा हुआ होता है तो ऐसे जातक हो ना हो कहीं मीटिंग में गए, कहीं बात करने गए और वहां से वापसी आते हैं, तो ऐसे जातकों को लगता है कि ये चीजें बोलनी थी, वो नहीं बोल पाते हैं टाइम पर, यानी कि बोलने के टाइम से बाद चीजें याद आती हैं। तो ये बुध की कमजोरी की तरफ इशारा करता है। बाकी बुध पर्वत अच्छा है, इतना माइनस यानी कि खराब भी नहीं कह सकते। और बुध पर जो रेखाएं हैं ये तो बहुत अच्छी रेखाएं हैं। यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं हाथ पर बनी हुई हैं, तो ऐसे जातक आम लोगों से अच्छे समृद्ध होते हैं। यानी ऐसे जातकों का जीवन स्तर, धन की स्थिति अच्छी रहने वाली होती है जब बुध पर्वत पर इतनी सारी रेखाएं बनी हुई हो। सेकंड बात करें, बुध पर्वत अच्छा होता है तो ऐसे जातकों की वाणी अच्छी होती है, सुंदर होते हैं, गणित के प्रेमी होते हैं, यानी कि गणित इनका अच्छा होता है। तो बुध की स्थिति काफी अच्छी। और यहाँ पर लूप का साइन जब बनता है तो ऐसे जातक खुश मिजाजी होते हैं। ऐसे जातक व्यंग छोड़ करके खुश होने की कोशिश करते हैं और दूसरों को भी खुश रखना पसंद करते हैं। जब यहाँ पर सूर्य पर्वत पर लूप का साइन बुध पर्वत के बराबर में बनता है। बात करें सूर्य पर्वत की, सूर्य की पर्वत की स्थिति की बात करें तो सूर्य पर्वत इनका अच्छा, लेकिन थोड़ा दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ हो ना हो आंखों से संबंधित समस्याएं जल्दी ही जीवन काल में, या हड्डियों से संबंधित समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है, या जातक के अंदर थोड़ा आलस्य यानी कि मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी कभी कभी हो जाना, ये चीज की तरफ इशारा करता है। और यहाँ पर अगर चिन्हों की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट एक क्रॉस रूप बना हुआ है। ये देखिए क्रॉस सूर्य पर्वत पर बनता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर तीन चीजों का अभाव जीवन में रहता है। तीन में से एक चीज तो जरूर रहता है, पिता से संबंध खराब होना, पिता से दूरी होना, या पिता का ना होना, यानी कि पिता का साया ना रहना। इन चीजों में से एक चीज का जीवन में अभाव बन जाता है। यहाँ पर सूर्य की स्थिति यह दर्शाती है, और क्रॉस की स्थिति आंखों से संबंधित समस्या की तरफ इशारा करती है। बाकी छोटी छोटी रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ये मल्टीपल इनकम की तरफ भी इशारा करती हैं। जहाँ तक एक से अधिक माध्यम से धन कमाने वाले होते हैं। बाकी देखा जाए तो देखिए यहाँ पर एक रेखा विद्या रेखा भी बनी हुई है, तो ऐसे जातक समाज में लोग इनसे पूछ पूछ करके कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों का जो ज्ञान है सामाजिक स्तर से अच्छा होता है, तो ये विद्या रेखा होना बहुत अच्छी बात होती है। यानी कि जातक कम पढ़ाई करने के बाद भी सामाजिक ज्ञान का स्तर काफी अच्छा होता है जब विद्या रेखा हाथ में अच्छी होती है। यहाँ ज्ञान की बात पढ़ाई लिखाई से नहीं आंकी जाती है हस्तरेखा में। मैं भी ये भी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं जी पढ़ाई लिखाई तो हमने की नहीं, आप कहते हो इतना ज्ञान। अरे भैया ज्ञान तो ऐसा होता है, ज्ञान तो स्वतः ही आ जाता है व्यक्ति के अंदर जब व्यक्ति जो है थोड़ा सा भी किसी चीज को यानी कि पकड़ करनी शुरू कर देता है। तो ये कि यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है। तो यानी कि पढ़ाई लिखाई डिग्री के ज्ञान के बगैर, वो उस ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छे से लोग ज्ञानी हो जाते हैं, सामाजिक ज्ञान अच्छा होता है। शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत भी थोड़ा सा माइनस है, क्योंकि यहाँ शनि पर्वत पर दबा होना, गड्ढा होना और एक तरफ थोड़ा सा ऐसे होना, तो ये एक तो कोई ना कोई ईएमआई की तरफ इशारा करता है। ऐसे जातक कोई ना कोई ईएमआई या रेंट देना या कोई चीज, यानी कि मंथली कोई ना कोई इनकम कोई ना कोई लगा रहता है, इनकम नहीं देनदारी लगी रहती है। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर दिखाई देती है जब इधर गड्ढा नुमा यहाँ पर बनता है। ये
थोड़ा यहाँ लोप का साइन भी है और उभरा हुआ भी है, तो ऐसे जातक सुबह सुबह उठने में थोड़ा आलसी हो जाते हैं कभी कभी। बाकी यहाँ पर देखिए ये काला धब्बा भी है, शनि पर्वत पर काला धब्बा अच्छा नहीं माना जाता है। हो ना हो अग्नि से भय या यानी कि बिजली से भय होने की संभावना रहती है, तो ऐसे जातकों को इन उपकरणों से बचना चाहिए। बाकी शनि की स्थिति ठीक है, शनि पर वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और शनि पर अगर क्रॉस की, वैसे शनि पर हाँ एक स्क्वायर साइन भी बना हुआ है। शनि पर्वत पर स्क्वायर साइन का होना ये और प्लस पॉइंट हो जाता है। देखिए शनि, जब हाथ में शनि पर्वत पर स्क्वायर साइन होता है तो ऐसे जातकों को प्रोटेक्शन मिलने वाला होता है। यानी कि संघर्ष जब होता है, संघर्ष के दौरान जब प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं उस दौरान जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन होता है, यानी कि शनिदेव वहाँ पर उसकी रक्षा या मदद करते हैं, जातक को उन संघर्षों से निकाल देते हैं। जब शनि पर्वत पर स्क्वायर बनता है ये पॉजिटिव बात हो जाती है, यानी कोई दुर्घटना का योग है तो वहाँ से बचाव हो जाता है, या कोई प्रॉब्लम में है बंदा तो भी उस चीज़ को निकल जाता है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है। और एक रेखा इनकी यहाँ पर बुध क्षेत्र से निकल करके गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है, ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट होता है। ये एक वैसे तो वलय बनता है, लेकिन जब गुरु और बुध का संबंध होता है तो जातक अपनी वाणी के माध्यम से, यानी कि अपने वाणी के माध्यम से और ज्ञान से जो है व्यक्ति दूसरों को प्रभावित, आश्चर्यचकित कर देते हैं। ये एक प्लस पॉइंट होता है। अपनी वाणी के माध्यम से ज्ञान इनके पास होता ही है तो व्यक्ति दूसरों को प्रभावित कर देते हैं, ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। बाकी अब बात करें गुरु पर्वत की, तो देखिए गुरु पर्वत इनका अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा शनि पर्वत की तरफ उठा होने से जातक को गंभीरता, गहराइयों में रिसर्च करना या तंत्र मंत्र, ज्योतिष, पामिस्ट्री इनमें रुचि की तरफ इशारा करता है। क्योंकि गुरु शनि का संबंध जब हो जाए तो व्यक्ति थोड़ा सा गहराइयों में सोचने लगता है। अनुशासन में रहना जातकों को पसंद होता है। और यहाँ पर लाइनों की बात करें तो 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं ये लाइनें। और यहाँ पर स्क्वायर साइन बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर आपने कहा था कि स्वास्तिक बनेगा, लेकिन स्वास्तिक की स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। लेकिन हाँ स्क्वायर भी क्लियर एक ही बनता है यहाँ पर, क्योंकि दूसरा स्क्वायर भी यहाँ पर कट रहा है। स्क्वायर भी एक ये बनेगा। अगर हम यहाँ स्क्वायर मानते हैं इसको यहाँ पर, तो एक रेखा यहाँ से निकल करके इनको काट रही है, क्योंकि शुद्ध स्क्वायर होना चाहिए। हाथ में स्क्वायर साइन जब बनेगा तो वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि चारों खाने चारों तरफ से बंद होना चाहिए। चतुर्भुज जब बने, वर्ग का चिन्ह जब बनेगा, तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। देखिए जब हाथ में जब गुरु पर्वत पर स्क्वायर का चिन्ह बनता है, यानी कि वर्ग का चिन्ह बनता है, तो ऐसे जातक साधारण परिवार में जन्म लेकर बहुत उच्च पद तक पहुंच जाते हैं। यानी ऐसे जातक अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल करते हैं। और ऐसे जातक को किसी विषय को लेकर के महत्वाकांक्षा भी बनी रहती है जब हाथ में गुरु पर्वत पर स्क्वायर या वर्ग का चिन्ह होता है। बहुत अच्छा साइन होता है ये भी। गुरु पर्वत पर जो भी चिन्ह बनते हैं ये धन कारक होते हैं, व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी रहती हैं, तो जातक को धन प्राप्त होता ही होता है। तो ये एक अच्छी बात है। बाकी गुरु पर्वत अच्छा है, गुरु की उंगली भी काफी लंबी है, तो ऐसे जातक स्वाभिमानी होते हैं, नेतृत्व शक्ति ऐसे जातकों की होती है। इसी कारण से कभी कभी ऐसे जातकों का ईगो लेवल भी बढ़ जाता है, तो ये एक माइनस पॉइंट यहाँ हो जाता है। बाकी यहाँ पर गुरु की स्थिति जब होती है तो धन की स्थिति अच्छी रहती है, गुरु की स्थिति अच्छी होती है तो पारिवारिक जीवन साथी या ग्रस्त जीवन की स्थिति भी अच्छी रहने वाली होती है, क्योंकि सुख के कारक हैं गुरुदेव, तो गुरु तो अच्छा होना। तो यहाँ पर थोड़ा सा गुरु पीड़ित है, बाकी गुरु की स्थिति ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए बात करें अंदरूनी मंगल की, तो अंदरूनी मंगल काफी अच्छा है। ऐसे जातकों की एनर्जी फुल होती है, यानी कि जातकों की एनर्जी अपने अंदर फुल एनर्जी होती है, बॉडी अच्छी होती है। और जब थोड़ा सा उठा हुआ भी है तो ऐसे जातक जवानी में अपशब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं, यानी कि वाणी में इसके द्वारा अपशब्दों का प्रयोग करते हैं।
बाकी यहाँ पर एक काला तिल, ये एक यहाँ पर चिंता का विषय बनता है। थोड़ा सा जब काला तिल मंगल क्षेत्र पर बनता है तो ये हो ना हो कोई सर्जरी या घाव या कोई फोड़ा फुंसी या कोई चोट ऐसी लगने का भय शरीर के ऊपर बना रहता है, उनसे जातक को बचना चाहिए। बाकी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। थोड़ा सा यहाँ पर वैसे एक चीज और प्लस पॉइंट है, यहाँ पर अगर तिल बना हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर स्क्वायर साइन बन जाए, देखिए मंगल क्षेत्र पर भी स्क्वायर प्रोटेक्शन का कार्य करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि ऐसे जातक जब अपने, यानी कि ऐसे कह सकते हैं, माहौल देख करके अपने आप को ठंडा गर्म करने वाले होते हैं। यहाँ मंगल ऊर्जा का कारक है, गुस्से का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, तो ऐसे जातक अपने अनुसार वातावरण को देख करके बदल जाते हैं जब स्क्वायर साइन मंगल क्षेत्र पर होता है। तो ये भी यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है। तो कुल मिलाकर के मंगल क्षेत्र से भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मंगल आपका बहुत अच्छा है। अब बात करें शुक्र पर्वत की, तो लेकिन शुक्र पर्वत आपका पीड़ित है। वैसे जीवन में लग्जीरियस रहने वाली रहेगी, आपके पास अच्छी प्रेजेंटेशन देने वाले रहेंगे, अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन रहेंगे, अच्छा खाने के शौकीन रहेंगे। लेकिन शुक्र जब पीड़ित हो जाए तो थोड़ा सा जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाना या यूरिन इन्फेक्शन का होना, किडनी स्टोन का बनना, इन चीज़ों की तरफ इशारा करता है। तो इसको आप थोड़ा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये लाइनें शेयर मार्केट की तरफ इशारा करती हैं। व्यक्ति कोई ना कोई शेयर में इन्वेस्ट करना या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करके कमाने की तरफ इशारा करती हैं। बाकी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है, शुक्र की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बात करें चंद्र पर्वत की, देखिए चंद्र पर्वत भी इनका अच्छा है, और चंद्र पर्वत अच्छा है। अच्छा होने के बाद भी देखिए यहाँ पर चंद्र पर्वत पर भी एक स्क्वायर साइन है। देखिए स्क्वायर साइन यानी कि आपका चंद्र पीड़ित भी होगा तो स्क्वायर साइन आपको बचाएगा। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन हाथ के अंदर बन जाते हैं। कोई भी स्क्वायर साइन बनेगा तो समझ लीजिए आप उस पर्वत से या उस ग्रह से या उस स्थिति से आप उबरने वाले रहेंगे, आपको वहां पर ज्यादा पीड़ा नहीं मिलने वाली है। ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। बाकी चंद्र पर्वत अच्छा है। ऐसे जातकों की इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं। ऐसे जातक की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है और कल्पनाओं को दिशा देने वाले भी होते हैं। ये यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है। बाहरी मंगल की बात करें तो बाहरी मंगल भी अच्छा है। बाहरी मंगल अच्छा है तो ऐसे जातक दूसरों के साथ कंफर्टेबल बात करते हैं और दूसरे भी बात करते हैं तो दूसरे भी लोग कंफर्टेबल समझते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो जाता है। कुल मिलाकर के बाहरी मंगल भी आपका ठीक है। अगर यहाँ पर कोई लाइन ऐसे नज़र आ रही है, अगर ये लाइन है तो ऐसे जातकों से शत्रु हंता भी बनाते हैं। अगर बाहरी मंगल पर ऐसे खड़ी लाइन, एक भी लाइन बनती है तो ये भी एक पॉजिटिव बात है, जातक शत्रु हंता होता है, यानी कि ऐसे जातकों से कोई जीत भी नहीं सकता। वैसे यहाँ हल्की सी नज़र आती है, क्लियर तो नहीं है, लेकिन हल्की सी दबाव दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर रेखा है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं। चलिए बात करें हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है। देखिए यहाँ से निकल करके सीधे कुरुक्षेत्र की तरफ जाके टच आ रही है। लेकिन हृदय रेखा, जब ऐसी हृदय रेखा हो तो ऐसे जातक अच्छे प्रेमी होते हैं, अच्छे प्रेम संबंधों को निभाने वाले होते हैं। सेकंड बात करें तो देखिए यहाँ पर सीधे धीरे धीरे ये छोटी छोटी रेखाएं शुरुआत में बराबर में चली हैं, तो ऐसे जातक सेवा भावी होते हैं, दूसरों की सेवा करना इनको अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये पड़ी हुई लाइन है, ये जातकों को थोड़ा सा यहाँ पर इस तरफ इशारा करती है कि किसी को कर्ज या कोई पैसा ना दें, जल्दी से वापसी मिलने वाला नहीं है। ऐसे जातक भावुक प्रेमी हो, भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, जिस कारण से भावनाओं में आकर के मदद तो कर देते हैं लेकिन पैसे को वापसी लेने में हिचकिचाते हैं, यानी कि ले नहीं पाते हैं। क्योंकि हृदय रेखा इनके अच्छे, तो यानी कि ये स्थिति है कि आप कोई भी धन दें तो उतना ही दें कि जो वापसी आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, यानी कि नेकी कर दरिया में डाल, जो दे दिया सो ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर। बाकी हृदय रेखा यहाँ आकर के थोड़ा ऐसे झुक रही है, यानी कि मिली हुई है तो है,
देखिए पूरी क्लियर तो नहीं मिली है, लेकिन हल्का सा एक रेखा भी यहाँ से आकर के टकराती है, मंगल रेखा, तो ऐसे जातकों को गुस्सा भी आता है तो खतरनाक आता है। दूसरा, निर्णय क्षमता थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, लेकिन हाँ जो निर्णय लेते हैं वो सही साबित होते हैं। देरी तो करते हैं निर्णय लेने में ऐसे जातक, लेकिन निश्चित रूप से सफलता हासिल करते हैं। ये भी यहाँ पर निर्णय जो होते हैं उनसे जातक सफलता मिलने वाली होती है। हृदय रेखा पर थोड़े यहाँ पर कट हैं ये, तो ये उम्र 55 के आसपास, 55-60 के आसपास थोड़ा सा जब हृदय रेखा पर कट होते हैं तो किडनी से संबंधित समस्या या हार्ट से संबंधित समस्या होने की संभावना बन जाती है। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और एक यहाँ पर एक काला धब्बा भी बना हुआ है, ये राहु का क्षेत्र हो जाता है यहाँ पर। अब राहु क्षेत्र पर काला धब्बा होना तो ज़्यादा रिस्क लेना, यानी कि किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना, राहु क्या है, शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट का मतलब ग्रह है। अब ज़्यादा अति कॉन्फिडेंस होना व्यक्ति को कहीं ना कहीं निराशा का सामना करना पड़ सकता है, तो इसीलिए यहाँ सावधान होने की आवश्यकता है। और दुर्घटनाओं के योग भी बना देता है राहु, जब राहु पर काला धब्बा हो, तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर इशारा करता है। ये जो भी चिन्ह बनते हैं हाथ पर सब इशारा ही करते हैं, बाकी तो सोचना और करना तो व्यक्ति के हाथ में होता है। चलिए माइंड लाइन की बात करें तो देखिए माइंड लाइन बहुत अच्छी, गुरु क्षेत्र से निकल करके सीधे आपके यहाँ पर चंद्र क्षेत्र पर आ रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी हटी हुई है। देखिए गुरु क्षेत्र से निकलने वाली माइंड लाइन सबसे बढ़िया माइंड लाइन मानी जाती है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, तो अपने ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति कार्य करने वाला होता है। माइंड लाइन की स्थिति काफ़ी अच्छी। माइंड लाइन पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये थोड़ा सा दबाव है, यानी कि फैली हुई है, तो हो ना हो जातक को मानसिक तनाव रहा होगा, मानसिक स्थिति ठीक ना रही हो, किसी कारण से ज़्यादा डिप्रेशन होना या सोचना या किसी चीज़ को लेकर के, पारिवारिक माहौल को लेकर के या फाइनेंशियली लेकर के, कुछ भी हो सकता है कि व्यक्ति किसी भी तरीके से डिप्रेशन होने की संभावना यहाँ होती है, यानी कि ज़्यादा सोचना या एक परेशान होना, तो ये स्थिति माइंड लाइन पर दिखाई देती है। बाकी देखिए माइंड लाइन अच्छी है और जीवन में अच्छी स्थिति रहने वाली रहेगी। और कट की बात करें तो देखिए शुरुआती दौर में करीब 20-21 साल के आसपास भी कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम गई होगी, हल्का सा कट है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 27-28 में भी आपको प्रॉब्लम गई है, 30 में तो आपको अच्छी बड़ी प्रॉब्लम गई है, 30-31 में या 32 में, हाँ यहाँ पर है ये आपके 32-34 में भी आपको प्रॉब्लम गई है। और अब आपकी स्थिति ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए 32-34 में भी चोट, ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी दिखाई देती है कि ये रेखा जो गई है यहाँ पर, ये उम्र रही है आपकी 34 के आसपास, ये उम्र जो है आपकी रही होगी 30, ये 28 और ये 24 या 23। तो इसमें क्या थोड़ा एक आध साल आगे पीछे का कैलकुलेशन होता है, क्योंकि रेखाएं हैं, थोड़ा मुड़ झुकाव होना या उस स्थिति से होकर के वो क्लियर, एक आध साल जरूर आगे पीछे आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये स्थिति क्लियर बता देता हूँ मैं, बाकी आगे स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन देखिए ये, हाँ ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर आकर के रेखा ये यहाँ पर रुक रही है, जीवन रेखा, और माइंड लाइन पर थोड़ा यहाँ पर दबाव भी है। और आगे तो अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये रेखा ने जो काटा था, ये तो आपको प्रॉब्लम हो, जो होना था वो तो हो गया, क्योंकि आपसे बात भी हुई तो आपने बताया भी था कि प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अब जो स्थिति है वो आगे ठीक रहेगी। और देखिए यहाँ से आप मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती है ये जी भाग्य रेखा, और यहाँ पर ये रेखा भी है। तो जब भाग्य रेखा पर आएंगे तब बात करेंगे उसकी, लेकिन हम अभी माइंड लाइन की बात करें। देखिए यहाँ माइंड लाइन थोड़ा टूट रही है और यहाँ पर जीवन रेखा भी टूट रही है। ये टाइम थोड़ा सा आपका सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। ये रेखा भी यहाँ पर आकर के ऐसे, और फिर यहाँ से एक ऐसे रेखा, वैसे तो
इसको टूटी हुई रेखा नहीं कहेंगे, ये ऊपर एक दूसरे के चढ़ी हुई भी है लेकिन गैप है, तो थोड़ा सा यहाँ पर दबाव रहेगा किसी कारण से, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड ही दबाव रहेगा, कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या रहेगी। जीवन रेखा पर अगर कोई भी जुड़ाव हो या टूटती है तो वो थोड़ा सा यहाँ पर रहती है। और ये उम्र रहेगी आपकी करीब 50 के आसपास, ये उम्र 50 के आसपास रहेगी आपकी, क्योंकि देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये स्थिति आपकी 50 के आसपास रहने वाली रहेगी। तो 50 के आसपास आप थोड़ा सा सावधान रहें। 50 या 52 के आसपास रहेगी। बाकी आगे माइंड लाइन ठीक है, माइंड लाइन भी अच्छी है, और यहाँ पर भाग्य रेखा भी जब आएंगे तो भाग्य रेखा बात करेंगे। अब जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा भी देखिए मंगल क्षेत्र से निकल करके, वैसे यहाँ से आकर के यहाँ भी आपको प्रॉब्लम गई, ये भी यहाँ पर आकर के ये से यहाँ से ये, और फिर यहाँ सीधा केतु पर्वत पर जा रही है। देखिए जब भाग्य और दो मुखी रेखा भी हो रही है, एक तो जीवन रेखा का अंत में दो मुखी का होना जीवन में उतार चढ़ाव तो बना रहने वाला रहेगा, तो यहाँ पर ये बात तो तय हो जाती है। और केतु क्षेत्र पर जाती है तो कार्यों में डिले भी होता है। तो यहाँ पर एक चीज और है कि आप जब केतु क्षेत्र पर रेखा जाती है तो कोई भी कार्य करने से पहले किसी को ना बताएं, तो आपके कार्य ज़्यादा बनने वाले रहेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर, और जीवन रेखा ठीक है। और देखिए ये 50 के बाद में आप यहाँ 52, 53, ये 54, ये 55, ये सब प्रोग्रेस लाइन है। ये 2-3 लाइन जो आपकी है यहाँ, ये प्रोग्रेस होने वाली रहेगी। उस दौरान आप जो है कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट रहे, या कोई आप और जॉब करें, या कोई प्रमोशन हो, या आप कोई अच्छी स्थिति बनेगी यहाँ पर, जो ये देखा है निकली हुई है। बात करें देखिए फेड लाइन की, तो फेड लाइन भी आपकी शुक्र क्षेत्र से निकल करके सीधे हृदय रेखा पर जाकर के रुक गई है। देखिए हार्ट लाइन पर जब माइंड लाइन यानी कि फेट लाइन रुकती है, तो एक तो यहाँ पर क्या है, ऐसे जातक यानी कि भावनाओं से, यानी कि दिमाग की बजाय दिल से निर्णय लेने वाले होते हैं, जल्दी ही भावनाओं में आ जाते हैं, ये एक इनका माइनस पॉइंट होता है, तो कोशिश करें। दूसरा हार्ट के पेशेंट भी होते हैं जब हार्ट लाइन, क्योंकि ज़्यादा गहराइयों में सोचते हैं तो उस कारण से हार्ट के पेशेंट भी बनते हैं। और जब शुक्र क्षेत्र से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे जातकों को शादी के बाद भाग्य उदय होता है, पत्नी का अच्छा सुख मिलने वाला होता है, और पत्नी के भाग्य से अच्छी उन्नति होने वाली होती है जब फेड लाइन शुक्र पर्वत से निकलती है। ये यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अब बात यहाँ पर एक और है कि अगर मल्टीपल इनकम की बात करें तो ये आपने करीब 28-30 साल के बाद से एक इनकम यानी कि कोई सेकंड कार्य और भी किया होगा जो साथ साथ यहाँ पर चल रहा है। ये भी फेड लाइन आपकी हृदय रेखा तक ही रुक रही है। फिर यहाँ से देखा जाए तो ये रेखाएं और निकली हुई हैं जो कि बहुत अच्छी स्थिति में है, और यहाँ देखिए एक रेखा ये यब का यानी कि फिश साइन नुमा भी बना रही है। तो ऐसे जातक जो है इन चीज़ों के यानी कि कोई रिसर्च करना, या कोई तंत्र मंत्र, या कोई शास्त्रों में रुचि लेना, इसकी तरफ भी इशारा करता है फिश साइन, अगर फिश नुमा कोई चीज़ बनती है। वैसे यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ हल्की सी भी साइन बनेगी, शाइन तो बनेगी। देखिए हल्का सा भी है तो ये फिश साइन यहाँ पर, लेकिन गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है। तो यही बात है कि व्यक्ति हो ना हो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेने वाले रहेंगे। बाकी फेट लाइन अच्छी है। और अभी देखिए आपका टाइम यहाँ से राहु रेखा ने काटा है, ये आपकी उम्र 34-35 थी। उसके बाद अभी भी एक कोई ना कोई आपने नया काम किया हो या कुछ किया हो, ये रेखा भी आपकी यहाँ से सूर्य क्षेत्र की तरफ जा रही है। ये उम्र रही होगी अभी जल्दी की ही 36-37 के आसपास की। कोई ना कोई कार्य किया है अपने ज्ञान के माध्यम से, और कोई भी जो कि अपने ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की रेखा की तरफ भी जा रही है। और एक रेखा और भी छोटी बनी हुई है ज्ञान रेखा, लेकिन आप अपने ज्ञान पर थोड़ा कभी कभी घमंड भी हो जाता है आपको, ये स्थिति भी यहाँ पर क्लियर होती है, क्योंकि एक रेखा छोटी और भी बनी हुई है, मैंने पहले देखा नहीं था, अब यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। कोई बात नहीं। अब बाकी एक जो स्थिति है देखिए वही बात आती है कि ये 52 के आसपास ये रेखा ने काटा है यहाँ पर। देखिए फेट लाइन भी यहाँ काट दिया,
यहाँ जीव ये हृदय माइंड लाइन भी टूट गई हल्की सी, और यहाँ पर जो है ये देखा जाए तो देखिए ये रेखा भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है ये। तो कुल मिलाकर के ये जो टाइम रहेगा 52 के आसपास का, ये थोड़ा सा आप सावधानी भरा रहेगा। तो उस टाइम जो है कोई इन्वेस्टमेंट या कोई गलत रिस्क ना लें किसी भी चीज़ का, तो उस टाइम पर ध्यान रखें। बाकी आगे बहुत अच्छा, फिर जो है कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, और फिर आगे जो है मल्टीपल इनकम आपकी है। यहाँ पर पैतृक संपत्ति की तरफ भी इशारा करता है शनि पर्वत पर जब स्क्वायर साइन होता है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। अब बात करें देखिए आपके बुध रेखा की, तो बुध रेखा भी आपकी यहाँ पर ठीक है। देखिए ये बुध रेखा आपकी बन रही है, और एक ये रेखा यहाँ पर बन रही है। तो देखिए ये आपका मनी ट्रायंगल लेकिन खुला है। धन तो आपके पास बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है, यानी कि बैंक बैलेंस बन नहीं पाता है, वो कहीं ना कहीं आपका चला जाता है, क्योंकि धन का जो त्रिभुज है वो खुला हुआ है, बंद नहीं है। जिस दिन ये बंद हो जाएगा तो आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ने लगेगा। ये स्थिति यहाँ पर हाथ में दिखाई देती है। हाथ आपका काफ़ी अच्छा है। बुद्ध की स्थिति को मजबूत करें, और भी उपाय आपको मैं फ़ोन के द्वारा बता दूंगा जो भी आप लेना चाहेंगे। वैसे तो यहाँ पर शुक्र पीड़ित और बुध पीड़ित हैं, दोनों ही धन के कारक हैं और वाणी के कारक बुध हैं ही, तो इन दोनों को मजबूत करना जरूरी रहेगा। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।